इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। जैसे कि अभी मेरी बहन ने बोला कि हम नारियां अबला नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं, ये वाक्य में बिल्कुल ठीक है। अगर जो ये सब नहीं कर पाएंगी वो तो मतलब नारी में एक शक्ति दिखेगी भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे देखिए हर पुरुष आजकल, जैसे मैं अपने स्कूल में भी देख रही हूँ, मोस्टली सिंगल जो गर्ल है वो ही आ रही है, अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, ठीक है। और वो डिवोर्सी हैं, कोई या किसी का डिवोर्स होना, 2-2, 3-3 साल के बच्चों को लेकर आ रही हैं। और उस टाइम पे पता चलता है मैम मुझे ही देखना है इसको। क्यों देखना है उसको? क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्यार है। लेकिन मैं तो देखो एक नारी होने के नाते जो मैंने डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि एक नारी बच्चे को उठा के फटाफट से अपने पास ले आती है, ठीक है। आखिर क्यों? क्या उसी को ही प्यार है, एक पुरुष को नहीं उससे? मुझे तो ये लगता है कि एक पुरुष के पास छोड़ के आना चाहिए उस बच्चे को, जिससे ये मौका ही ना मिले कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। वो फ्री रहता है, इस वजह से उसकी जल्दी शादी हो जाती है और एक नारी जो है बंध के रह जाती है और वो जल्दी शादी नहीं कर पाती, वो अपने बच्चे में ही उलझ के रह जाती है और ना ही ढंग से जॉब कर पाती है और ना ही वो बच्चे को ही छोड़ के जा पाती है। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने पर वो एक बच्चे को अच्छे से पालना तो चाहती है, लेकिन आगे फिर भी चाहते हुए भी नहीं बढ़ पाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि या फिर अगर जो कोई नारी जॉब करती है, मोस्टली परिवार ऐसे हो रहे हैं, अच्छा खासा खूब अच्छे से लड़कियों को हम लोग अपनी पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली से लगाव के कारण कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, तो उसकी वजह से वो अपनी जॉब तक भी छोड़ रही है। जब ये स्थिति देखती है कि 2-2.5 साल बाद उसके घर में कहर कलेश से और वो पीछे हुए जा रही है और अपनी जब वो चाहती है कि जॉब करे, अपनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। देखो नारियों, आपको ना एक अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और पुरुष को ही उस बच्चे को छोड़ के आना पड़ेगा। माना कि प्यार सभी को होता है, हम नहीं रह पाएंगे कि पुरुष भी तो रह रहा है। जब आप हर चीज़ में अपने आप को मजबूत बना रहे हैं तो इस चीज़ में भी जरूर मजबूत बनाइए कि पुरुष के पास उसको छोड़ के आओ, जिससे उसको जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो जरूर संभालेगा और उसकी और कहीं शादी नहीं होगी, आपकी वैल्यू समझ में आएगी और वो आपको अपने पास बुलाएगा। तो मेरी तरफ से तो यही है, बोलिए मैं स्त्री हूँ, सब बोलिए मेरे साथ में, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं कभी हार नहीं मानती, मैं वह शक्ति हूँ जो कभी हार नहीं मानती, मैं वह बल हूँ जो सब कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ, सब कुछ, क्योंकि मैं अबला नहीं, शक्ति हूँ, जी शक्ति, जो हर कार्य करने में सक्षम हूँ। यस आई कैन डू, आप सब मेरे साथ बोलिए, यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। बोलिए यस आई कैन डू, मैं करूँगी, अपने मन को मजबूत बनाऊंगी, अपना सही डिसीजन लूँगी, पुरुष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, अपनी फैमिली को बनाने के लिए अपने बच्चों का भी त्याग जरूर करने की कोशिश करूंगी। माना कि सबको अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन आप कुछ दिन तक मुझे लगता है ये करके देखेंगे तो जरूर आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। मैंने अपने विचार प्रकट किए, सबने बहुत कुछ कहा। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि औरतें जो हैं इस संसार में, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए जो आज तक उनको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए औरतों को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि घर बैठ के आपको सब अधिकार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो औरतें घर में काम करती हैं, पूरा टाइम अपना देती हैं, वो समाज के लिए भी काम कर रही है। यानी कि समाज के लिए वो काम नहीं कर रही हैं, वो समाज में सबसे ज़्यादा योगदान दे रही हैं अपना। जो औरतें काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनके ऊपर तो डबल बर्डन है।
वो तो घर का भी देखती हैं, बच्चों का भी देखती हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं उनमें भेदभाव ना करें। लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर का समझाएं कि अगर बेटा तुम्हें ये काम करना है, लड़की को कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें तो घर की सफाई करनी है, ये काम करना है, लड़के को कह रहे नहीं बेटा तू ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर हम यही भावना पैदा करें तो ये भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होगा इस संसार में। तो उसके लिए हमें अपने ये औरतों के ऊपर है कि वो घर में इक्वालिटी का दर्जा दे दोनों बच्चों को, ताकि वो बराबर के अधिकार को प्राप्त कर सके, लड़कियां भी और लड़के भी। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को वैसे ही परवरिश दें ताकि वो एक समाज के अच्छे नागरिक बन सके। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जो औरतों के ऊपर पुराने ज़माने में जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे, और उसमें अब काफ़ी फर्क आ गया, क्योंकि ये हमारी औरतों की ही वजह से आया है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम सबको खूब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम अपने बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सकें और समाज में अपने लिए एक अच्छा प्रॉपर स्थान, इज्जत वाला स्थान बना सकें। थैंक यू। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।